हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है कलेक्शन व्यू। किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू को जो है यूज़ करना है ताकि हम इमेजेस को जो है वो हॉरिजेंटली एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो काफ़ी यूज़ होता है कलेक्शन व्यू iOS एप्लीकेशंस के अंदर। तो जब भी आपने कलेक्शन व्यू यूज़ करना है तो उस टाइम पे आपको जो क्लास यूज़ करनी पड़ेगी वो है UI कलेक्शन व्यू। तो चलिए, जो आज के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो है स्विफ्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। वो आप देख लें कि वो किस तरीके से वर्क करती है ताकि आपको जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस हैं वो बेसिकली मैंने एक एरे की फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर की हुई है और वहाँ से इमेजेस का जो नेम है वो मैं फेच कर रहा हूँ और उसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ कलेक्शन व्यू के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से जो है हॉरिजेंटली जो इमेजेस हैं वो स्क्रॉल हो रही है। और ये वाला जो फंक्शनैलिटी है ये काफ़ी सारी ऐप्स के अंदर जो है वो यूज़ होती है। तो यहाँ पे अगर मैं थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको बता दूँ आज की एग्जांपल के बारे में, तो जो मेन जो है पॉइंट्स हैं वो है कि आज जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे कस्टम सेल। और जो हमने एलिमेंट यूज़ करना है यूआई एलिमेंट वो है कलेक्शन व्यू। जो लेआउट है फ्लो लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट जो है कलेक्शन व्यू के अंदर सेट होता है। और जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो हमने हॉरिजेंटल यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यूआई कलेक्शन व्यू जो है वो iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है जो मैनेज करती है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट करती है कस्टमाइज्ड लेआउट्स के अंदर जो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो बना सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल वे है जिसके थ्रू हम जो कंटेंट है अपना वो प्रेजेंट कर सकते हैं यूज़र को। सिमिलरली जैसे आपने टेबल व्यू के अंदर डेटा को जो है किसी डेटा सोर्स से फेच किया था और उसको डिस्प्ले करवाया था, उसी तरीके से कलेक्शन व्यू के अंदर भी आप डेटा किसी डेटा सोर्स से लेंगे जैसे एरे से लेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे सेल लेआउट और सप्लीमेंट्री व्यू के कम्बिनेशनल जो व्यू के साथ। तो चलिए, आज की एग्जांपल काफ़ी बेसिक एग्जांपल है। आप इस कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और आपका जो लेआउट है वो कोई भी कस्टम लेआउट हो सकता है। तो चलिए, अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपने ये वाली एग्जाम्पल को डेवलप करना है। तो सबसे पहले मैं इस एग्जाम्पल को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं ताकि हम एक नए फ्रेश प्रोजेक्ट के साथ अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू कर पाएँ। तो फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्स कोड के अंदर न्यू और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। तो हमने जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो है सिंगल व्यू ऐप लेआउट, जो टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करना है। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर जो आपकी एग्जाम्पल का जो नेम है वो आपने प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजेंटल 2। तो चलिए, लैंग्वेज जो मैंने यूज़ की है इस एग्जाम्पल के लिए वो है स्विफ्ट। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, बाकी सेटिंग्स जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अब हमने यहाँ पे किसी एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है, या आप कह सकते हो आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर अपना सारा जो सोर्स कोड है वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू हॉरिजेंटल स्क्रॉल। तो चलिए, इसको क्रिएट कर देते हैं इस फोल्डर को। अब सारा जो प्रोजेक्ट है इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारा जो सोर्स कोड है वो एक ही जगह पे सेव हो पाए। तो अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो लैंग्वेज स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5। जो एक्स कोड का मेरे पास वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए, डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है अपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है। यहाँ पे जो XR का जो लेआउट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन XR का। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक लेबल सर्च करेंगे और इस लेबल को अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर प्लेस करेंगे और इसको डबल क्लिक करके हमने एडिट करना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट वेब सीरीज़। तो चलिए, एंटर प्रेस करते हैं। अब हमने साइज इंस्पेक्टर के थ्रू
सॉरी एट यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो इसका फ़ॉन्ट है वो 24 करना है और टी के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो स्टाइल है वो आपने बोल्ड कर देना है, डन कर दें। और इसको जो है आपने सेंटर में अलाइन करना है, हॉरिजेंटली जो अलाइनमेंट है इसकी वो सेंटर करनी है। तो इसका जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी सेट कर देते हैं। सबसे पहले हॉरिजेंटल इन कंटेनर इसको ऐड कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने सेट करने हैं। इसकी हाइट सेट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला टॉप वाला जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपने सेट करना है और हाइट सेट करनी है और इसको ऐड कर देना है कंस्ट्रेंट्स को। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हमने फिर से लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कलेक्शन व्यू को। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे 4 एलिमेंट निकल के आए हैं, मगर आज की एग्जांपल के लिए जो एलिमेंट हमने यूज़ करना है वो है कलेक्शन व्यू। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए इसकी हमने जो इस कलेक्शन व्यू की जो विड्थ है वो तो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे विड्थ जो है वो मैं सेट कर देता हूँ मार्जिन तक। जो हाइट है वो कितनी रखनी है, तो वो हाइट मैं आपको बता देता हूँ। हाइट आपने रखनी है 200। तो चलिए इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं। इसके साइज इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं। सॉरी साइज इंस्पेक्टर के अंदर आप चलो साइज इंस्पेक्टर के अंदर ही आप चले जाएं। यहाँ पे फ्रेम रेक्टेंगल है और यहाँ पे जो विड्थ है वो तो 374 है और साथ में जो हाइट है वो 165 दी हुई है। हमने यहाँ पे करना है 200। चलिए इसको 200 कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर जो सेल है हमारा यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल, इसको सिलेक्ट करना है और इसका भी जो साइज इंस्पेक्टर के अंदर जो साइज है वो कस्टम करना है और यहाँ पे जो विड्थ देनी है वो देनी है हमने 300 और साथ में सॉरी विड्थ 300 और हाइट जो है वो 200। और क्योंकि हमने ये साइज इसलिए लिया है क्योंकि जितनी भी इमेजेस हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर वो भी बेसिकली इसी साइज़ की है 300 बाय 200। तो चलिए अब हमने कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट कर लें और इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर है यहाँ पे कोई आइडेंटिफायर का नेम आपने प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ। इस नेम को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे, तो आपने ये याद रखना है कौन सा नेम यहाँ पे यूज़ किया है ताकि कोडिंग के अंदर भी आप जो है वो सेम नेम यूज़ कर पाएँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो इमेजेस मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है इंटरनेट से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो वेब सीरीज़ की 6 जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर मैं डबल क्लिक करके आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप इनका जो कस्टम साइज़ है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे विड्थ जो है वो 300 है, हाइट जो है 200 है। सभी की जो विड्थ और हाइट मैंने कॉमन रखी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो असेस्ड फोल्डर है, यहाँ पे असेस्ड फोल्डर है, इसको ओपन करूँगा और इन सभी इमेजेस को जो है माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए इमेजेस मेरी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी हैं। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने जो कलेक्शन व्यू हमने क्रिएट किया था उसका जो कस्टम सेल की जो कस्टम क्लास है वो हमने क्रिएट करनी है। तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल कोको टच जो क्लास है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लास का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन सेल। एक आपने ब्रेन में बात जो है वो रखनी है कि जो आप क्लास क्रिएट करने जा रहे हो वो किस क्लास की सब क्लास होनी चाहिए। वो UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास की जो है वो सब क्लास होनी चाहिए। तो ये बात आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो आपने ध्यान में रखनी है। और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, क्रिएट कर देते हैं। अब हमने जो ये क्लास यहाँ पे क्रिएट की है इस क्लास को जो मेरा यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल है इसके अंदर सेट करना है। तो हम इसकी जो आइडेंटिटी इंस्पेक्टर है उसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन सेल और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो क्लास है वो सेट हो चुकी है। अब हमने जो हमारे पास कलेक्शन व्यू है इसका डेलीगेट और इसका डेटा सोर्स वो सेट करना है। तो उसके लिए मैं कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए व्यू कंट्रोलर के ऊपर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। डेटा सोर्स जो है इसका सेट करेंगे। इसी तरीके से फिर से ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे व्यू कंट्रोलर के ऊपर और डेलीगेट भी इसका जो है वो सेट कर देंगे। तो डेटा सोर्स और डेलीगेट्स दोनों ही मैंने सेट कर दिए यहाँ पे।
अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इस सेल के अंदर जो है वो एक इमेज व्यू जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज, और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस सेल के अंदर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं, ताकि चारों साइडों पे जो है इसको 0 0 करना है, ताकि जो इमेज का साइज हो वो सेल के इक्वल हो जाए। तो चलिए इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड कंस्ट्रेंट। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, तो चलिए दोबारा से मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज को डिलीट कर देते हैं, सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर से इमेज व्यू को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसको मैं यहाँ से भी रीसाइज कर देता हूँ एक बार, और फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और चारों साइडों पे जो है वो आपने 0 0 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन है इसको मैं रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए बिल्कुल सही सेट हुआ यहाँ पे। अब हमने इस इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो एक इमेज है वो सेट कर दें। तो एक इमेज मैंने सेट कर दी। कंटेंट मोड जो है इस इमेज का वो आपने स्केल टू फिल करना है, ताकि जितना भी सेल का साइज हो इमेज का साइज भी उसी अकॉर्डिंगली जो है वो रीसाइज हो जाए। तो चलिए यहाँ पे अब हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी सारी कर दी है। जो अगला हमारा पार्ट है वो है कोडिंग का। तो यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू है इसका जो एक और ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की एग्जांपल के लिए, वो है स्क्रॉल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर आपने यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करने के बाद जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो हॉरिजेंटल करनी है, और जो हॉरिजेंटल इंडिकेटर है स्क्रॉल के आगे जो इंडिकेटर आएंगे उनको जो है वो आपने डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल इंडिकेटर जो है वो भी आप इसको डिसेबल कर दें। तो चलिए अब हमने यहाँ पे अगला स्टेप है वो है हमने कोडिंग करनी है, मगर कोडिंग करने से पहले एक और इसका आईबी आउटलेट जो इमेज का वो क्रिएट कर देते हैं। तो इसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे बाकी विंडोज़ जो है वो हाइड कर देता हूँ, ताकि प्रोजेक्ट को आप अच्छे से जो है वो देख पाएँ। तो चलिए यहाँ पे जो क्लास आपने सेलेक्ट करनी है वो करनी है माई कलेक्शन सेल डॉट स्विफ्ट। तो वो क्लास यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं अब इस इमेज को कंट्रोल की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ माई वेब सीरीज इमेज, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आईबी आउटलेट भी हमारा इमेज का बन चुका है। विंडोज़ को मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। सिंपल एडिटर के अंदर चलते हैं। अब हमने कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोडिंग आपने करनी है बेसिकली व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो बाकी विंडोज़ को फिर से हाइड कर देते हैं। अब हमने कोडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो एरे है वो क्रिएट करनी है। तो एरे क्रिएट करने के लिए आपको सेम नेम जो आपका यहाँ पे चाहे स्मॉल लेटर में हो चाहे कैपिटल लेटर्स में हो इमेजेस का, वो सेम नेम आपने एज ए एरे का एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब सीरीज इमेजेस, और इसको किस टाइप का लेना है, आपने स्ट्रिंग टाइप का लेना है। और यहाँ पे अब हम इसके जो एलिमेंट्स हैं जो इमेजेस के नेम है विदाउट एक्सटेंशन वो यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो वेब सीरीज़ का नेम है वो है आर्या, उसके बाद में जो वेब सीरीज़ का नेम है असुर, उसके बाद में है क्रिमिनल जस्टिस, और उसके बाद में है पतालोक, और उसके बाद में है स्पेशल ऑप्स। तो चलिए एक और यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द फैमिली मैन। तो चलिए यहाँ पे मेरी जो एरे है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ करने हैं यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट और यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे इस फाइल को, तो यहाँ पे एक एरर निकल के आई है। आपने यहाँ पे इस रेड डॉट के ऊपर क्लिक करना है और इस प्रोटोकॉल को, दोनों प्रोटोकॉल को कंफर्म करने के लिए आपको मेथड्स जो हैं वो कंपलसरी जो मेथड्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है वो है कलेक्शन व्यू मेथड, और इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन ये हमने कोड करना है। तो कोड करने के लिए यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे कलेक्शन व्यू के अंदर, वो डिपेंड करेगा जितने आपके वेब सीरीज इमेजेस के अंदर एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे काउंट वाला जो
फंक्शन है वो कॉल करते हैं। अब हमने यहाँ पे हर एक कलेक्शन व्यू के हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कोड लिखेंगे, लेट सेल इक्वल टू कलेक्शन व्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका DQ रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे और यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है सेल यूज़ करेंगे। सेल मैंने किस लिए यूज़ किया आपको मैंने पहले भी बताया था, जो नेम आपने यहाँ पे इस सेल के आइडेंटिफायर के अंदर यूज़ करना है, सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर भी यूज़ करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल लिखा है। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं एज ए माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। और अब हमने सेल के थ्रू जो इसकी इमेज है माई वेब सीरीज इमेज, इसकी इमेज सेट करनी है। तो इमेज कहाँ से आएगी, UI इमेज के थ्रू जो नेम्ड पैरामीटर है उसके थ्रू हमने जो हमारी एरे है उसमें से जो हमारी इमेजेस के नेम्स हैं वो कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। तो चलिए अब हमने इस सेल का जो माई वेब सीरीज इमेज है उसका जो लेयर है उसका कॉर्नर सेट करना है ताकि जो इमेजेस हैं वो राउंड, थोड़ी सी उसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो। तो यहाँ पे मैं 50 दे देता हूँ कॉर्नर रेडियस और इस सेल को जो है मैंने रिटर्न करना है। तो चलिए यहाँ पे कोडिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम इसको एक बार सेव करते हैं और अब हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल रेडी है। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर जो है मैंने ऐप को बिल्ड कर दिया है, ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे देखते हैं क्या ये जो आउटपुट है वो प्रॉपर्ली निकल के आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो काफ़ी यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ इमेजेस किस कारण से यहाँ पे जो स्मॉल हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। तो उसके लिए कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने एक ऑप्शन थी साइज इंस्पेक्टर के अंदर सेल साइज। तो यहाँ पे सेल साइज जो है वो हमने देना है 300 बाय 200। तो अब हम इसको सेव करते हैं और इससे जो है जो हमारी सेल की जो साइज़ है, सेल का जो साइज़ है वो फिक्स होगा। तो अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं और यहाँ पे फिर से जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे सही नहीं डिस्प्ले हुई। तो फिर से मैं देख लेता हूँ इसको एक बार और 300 बाय 200 और इसको मैं सेव करता हूँ। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। दोबारा से मैंने सेव किया है, शायद सेव नहीं था इसलिए वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हुआ। तो अब हमारी जो इमेजेस हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। कलेक्शन व्यू हॉरिजेंटली स्क्रॉल होके काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने ये वाली एग्जांपल डेवलप करनी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस आप हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सा ट्यूटोरियल, कौन सा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।